हाँ बेटा, अपना अगला टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलागुण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण। देखो नाम से डिफाइन हो रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र ये रहा, एक समान माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई हो गया, ई वेक्टर। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। मैं मान लेता हूं ये आपके पास कोई विद्युत द्विध्रुव है। माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव के कोई दो आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 2a दूरी पर स्थित है। ठीक, यह विद्युत द्विध्रुव है, वो विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। तब इस विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलागुण चाहिए। यहां तक की बात को मैं लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो बोल सकता हूं, माना किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई विद्युत द्विध्रुव के कोई दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से 2a दूरी पर विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर स्थित है। विद्युत क्षेत्र के साथ कौन से कोण पर है? थीटा कोण पर स्थित है। तब इस द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण की गणना करनी है। मतलब इस पर कितना बल कार्य कर रहा है वो भी चाहिए और बल आघूर्ण कितना है वो भी चाहिए। आप देखो, आप पहले देख चुके हैं कि जब कोई Q आवेश ई विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर कितना बल कार्य करता है? F, और F का मान कितना होता है? Q इंटू, देखो ई विद्युत क्षेत्र है, ई विद्युत क्षेत्र में माइनस Q आवेश आएगा तो इस पर कितना बल कार्य करेगा? माइनस QE। माइनस क्या शो कर रहा है कि ये वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र के कैसे अपोजिट, ये बल इधर है, इधर है, ठीक है ना। माइनस QE ये ऐसे शो कर रहा है कि जो बल है ये बल F, ये F बल विद्युत क्षेत्र के कैसे है? विपरीत दिशा में। चलो, जबकि देखो इस विद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश है तो इस प्लस Q आवेश पर कितना बल कार्य करेगा? QE करेगा या नहीं करेगा? कोई दिक्कत? देखो आपका ये कौन था? विद्युत द्विध्रुव था। इस विद्युत द्विध्रुव के कोई दो बिंदु A और B थे। A बिंदु पर माइनस QE बल कार्य कर रहा है और B बिंदु पर प्लस QE बल कार्य कर रहा है। आप तो मुझे ये बताइए कि यहाँ बिंदु A और B पर जो दो बल कार्य कर रहे हैं इन दोनों बलों के परिमाण समान है या अलग अलग है? परिमाण समान है। यहाँ पर भी QE बल कार्य कर रहा है और यहाँ पर भी QE बल कार्य कर रहा है। दिशाएं कैसी हैं? अलग अलग हैं या विपरीत हैं? विपरीत है ना। जब दिशाएं विपरीत हैं तो इस विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल क्या होगा? शून्य। भाई आप सोचो, ये कोई आघूर्ण हो गया, विद्युत द्विध्रुव हो गया, इस पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है। एक आदमी मुझे इधर खींचे, एक इधर खींचे, मैं किधर जाऊंगा? किधर भी नहीं जाऊंगा। नेट फोर्स कितना होगा? 0। तो इस पर नेट बल कितना कार्य करेगा? नेट बल, नेट फोर्स F, और F का मान कितना होगा? QE प्लस QE। ये माइनस QE प्लस QE बराबर कितना आएगा? 0। तो उसने बोला एक समान विद्युत द्विध्रुव में, एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो बोलो बेटा इस पर कितना बल कार्य करेगा? 0 बल कार्य करेगा। करेगा नहीं करेगा? करेगा। अब देखो, अब वो बोल रहा है कि इस पर कार्यरत बलागुण। यार जब बल नहीं है तो बलागुण होगा क्या? चलो देखते हैं क्या है। आप देखो, एक द्विध्रुव ये है, यही है ना, ऐसे रखा हुआ है। इस द्विध्रुव पर एक बल इधर कार्य कर रहा है, एक बल इधर कार्य कर रहा है, यही है ना। एक इधर काम कर रहा है और एक इधर काम कर रहा है। ये वाला बल चाह रहा है कि ये इधर चल,
ये वाला बल चाह रहा है इधर चल, तो ये बल इधर खींचेगा, ये बल इधर खींचेगा, और ये कैसे होगा, ऐसे रोटेट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, बोलो होगा या नहीं होगा। तो मैं यहाँ ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, इस विद्युत द्विध्रुव के बिंदु ए तथा बी पर कार्यरत बल माइनस QE व प्लस QE, बलों के परिमाण समान है, दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन यह दोनों बल संरेखीय नहीं है। संरेखीय नहीं है, संरेखीय का मतलब क्या होता है, एक बल इधर है तो दूसरा बल इधर है, इधर है, एक बल इधर है तो दूसरा बल इधर है, एक ही रेखा में, संरेखीय का मतलब। लेकिन ये एक रेखा में नहीं है, अगर ये वाला बल ही इधर होता तो एक रेखा में होता, है ना। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ, यहाँ दोनों आवेशों प्लस Q व माइनस Q आवेशों पर कार्यरत बलों के परिमाण समान है, दिशाएं विपरीत हैं, लेकिन यह दोनों बल संरेखीय नहीं होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण विद्युत द्विध्रुव क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगता है। घूर्णन करेगा भाई, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये ऐसे घूम जाएगा, विद्युत द्विध्रुव घूर्णन करने लगता है। तब इस द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, इस द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण, देखो बेटा बल आघूर्ण टाउ, टाउ बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत बल आघूर्ण, यही है ना। अब देखो बल तो आपके पास टाउ, बल का मान F आ गया, बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो बेटा एक बल तो इस दिशा में लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, तो इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी तो लंबी डालना पड़ेगा, लंबवत दूरी क्या आ गई आपकी BC। लंबवत दूरी कौन सी आ गई, BC। यहाँ देखो F बल है, उस बल का मान कितना है, QE है या नहीं, लेकिन आपको BC लंबवत दूरी चाहिए। देखो त्रिभुज ABC में, देखो त्रिभुज ABC में यहाँ साइन थीटा का मान देखो, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का लंब बटा कर्ण होगा। थीटा के जस्ट सामने लंब ये हो गया, कौन है लंब, BC। कर्ण कौन सा है, ये है, कर्ण का मान कितना आ गया 2a। आपको BC का मान चाहिए, तो BC बराबर कितना आएगा बेटा 2a साइन थीटा आएगा। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 में मान रखेंगे तो क्या आएगा, कार्यरत बल आघूर्ण को किससे डिनोट करते थे अपन, टाउ से। चलो टाउ बराबर F का मान कितना है Q इंटू E, है या नहीं, इंटू BC का मान कितना है 2a साइन थीटा, है ना। P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a, देखो Q ये रहा, 2a ये रहा, इसकी जगह क्या आ जाएगा P, टाउ बराबर PE साइन थीटा आएगा या नहीं, कोई दिक्कत। यह केस फर्स्ट देखो, अगर थीटा का मान, इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा का मान 0 हो, इसका मतलब क्या हो गया बेटा साइन 0, साइन 0 का मान 0, देन टाउ का मान क्या होगा 0। थीटा का मान 0 कब होगा, अभी तो थीटा ऐसे था, ये थीटा अगर ये विद्युत द्विध्रुव यूं आ जाए, यूं हो जाए, तो थीटा का मान कितना जाएगा 0। जब यूं हो जाएगा तो ये कोई भी गुणन नहीं करेगा भाई। अब तो ऐसे से ऐसे हो गया था, लेकिन जब ऐसे ही होगा तो कोई गुणन नहीं करेगा। यह विद्युत द्विध्रुव की कौन सी अवस्था होगी, स्थायी संतुलन की अवस्था होगी। अब ये रोटेट नहीं होगा, होगा क्या, दूसरा देखो केस सेकंड, इफ थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो टाउ का मान क्या आ गया बेटा PE, साइन 90 का मान 1, टाउ का मान PE। ये मैक्सिमम बल आघूर्ण कार्य करेगा जब ये ऐसे लंबवत होगा, तो जब लंबवत यहाँ से ये ऐसे घूम के आएगा तो अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करना पड़ेगा। ठीक, अगला आपको ये सदिश रूप में देखना है, तो सदिश रूप में भी देख लो, लास्ट सदिश रूप में टाउ वेक्टर बराबर, बेटा सदिश गुणनफल आपने पढ़ा था कहीं, A क्रॉस B बराबर क्या होता है AB साइन थीटा।
एक पढ़ा था अदिश गुणनफल ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। क्रॉस में साइन आता है और डॉट में कॉस आता है। तो आप देखो यह क्या है, पी ई साइन थीटा, तो टाउ बराबर आप क्या लिख दोगे इसको, पी क्रॉस ई, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ये क्या आ गया, विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण आ गया सदिश रूप। इस बल आघूर्ण की दिशा जो आपके पास ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र के तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर ऐसे होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये आपके पास क्या हुआ, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण। तो यहाँ भाई एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल का मान कितना आया था, 0। नेट बल कितना था, 0। लेकिन बल आघूर्ण का मान कितना आया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, है ना। वो कभी कभी वो पूछ लेता है आपसे, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के लिए स्थायी संतुलन की अवस्था क्या होगी। स्थायी संतुलन की अवस्था होगी जब विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र परस्पर समांतर हो। इसका मतलब थीटा का मान क्या हो, 0। ठीक भाई, चलो धन्यवाद।